अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर 4 पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ रहे थे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इसका टॉपिक है आज का राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर अर्निंग कर रहे होते हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। अब इन पार्टनर्स के हुकूक क्या होते हैं और इन पार्टनर्स के फ़राइज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि पार्टनर्स के क्या क्या हुकूक हैं, क्या राइट हैं, उनको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये चीज़ जो होती है, ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये लिस्ट कहलाती है। बाज़ दफ़ा तो आपसे कहता है कि इन लिस्ट द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, तो आप जो है वो इसकी लिस्ट बनाते हैं। ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर इस तरह लिखे हुए हैं, इसको लिस्ट बोलते हैं और इसके 1-2 नंबर जो होते हैं, उसके बाद जो है वो इसको आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। ये 8 पॉइंट हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है तो लिस्टिंग ऑल करके तमाम के नाम लिखकर कोई भी 5 पॉइंट जो आपको याद हो, जो आसान लगे, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह सवाल अटैम्प्ट करने का पीओसी में मेथड होता है कि लिस्टिंग ऑल और एक्सप्लेन एनी 5 हेडिंग जो आपको आती हैं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं राइट्स पर। पहला पॉइंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट। तमाम पार्टनर का ये हक होता है कि अगर कारोबार में प्रॉफिट हुआ है तमाम पार्टनर्स को मिलेगा, तमाम पार्टनर्स में शेयर होगा वो प्रॉफिट, तमाम पार्टनर्स का उस प्रॉफिट में हिस्सा है। दूसरे पार्टनर्स आपको उस प्रॉफिट को लेने से रोक नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तमाम पार्टनर्स का ये हक है कि वो पार्टिसिपेट करें, शामिल हो जाएं, किसमें? मैनेजमेंट में, काम परफॉर्म करने में। तमाम पार्टनर्स अगर चाहते हैं मैनेजमेंट परफॉर्म करना तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। दूसरे पार्टनर्स उनको काम करने से, अपनी परफॉर्मेंस देने से रोक नहीं सकते। ये तमाम पार्टनर्स का हक है कि वो पार्टिसिपेट करें काम करने में, मैनेजमेंट करने में। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो एग्रीमेंट में लिखी हुई होती हैं। अगर आपके पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट का क्या रेट होगा, ये आप एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड कर लेते हो। और अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट बोलते हैं सूद को, कैपिटल बोलते हैं वो लगाया गया पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे होते हो आप कारोबार में। तो अगर पार्टनर्स ने कारोबार में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट की रेट डिसाइड हुई हुई है तो वो भी आपको हर हाल में देना है। अगर प्रॉफिट ना हो तब भी आप इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पर लाजमी पे कर रहे होते हैं। ये हक है पार्टनर का कि उसको उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाए अगर एग्रीमेंट में डिसाइडेड है तो। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, राइट टू एक्सेस टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स। तमाम पार्टनर्स का ये राइट होता है कि वो एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच हासिल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं कहाँ तक? अकाउंटिंग की बुक्स तक या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर रिकॉर्ड्स जो आपके फर्म के हैं वहाँ तक। चेक एंड बैलेंस करने के लिए कि आपको कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंस हुआ है, जो इनकम और एक्सपेंस पार्टनर्स ने आपके साथ शेयर किया आइदर इतना ही है या उससे ज़्यादा या कम हुआ है। तो अगर कोई पार्टनर चेक करना चाहता है अकाउंटिंग ठीक से मेंटेन हुआ है या अदर रिकॉर्ड जो भी आपके पास हैं लॉस के, प्रॉफिट के, उनको चेक करना है तो पार्टनर का राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है, पहुँच सकता है अकाउंटिंग की और दूसरी बुक्स पर। 5 है राइट टू रिटायर इमरजेंसी पावर। तमाम पार्टनर्स का ये हक है कि वो जब भी चाहे रिटायर हो सकते हैं और अपनी पावर किसी और पार्टनर को दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा अपने तमाम पार्टनर्स के साथ कि अपनी पावर को, इमरजेंसी पावर को यूज़ कर रिटायर हो रहा है और अपने बिहाफ पर अपनी पावर किसी और को दे रहा है। तो ये है राइट टू रिटायर इमरजेंसी पावर। रिटायरमेंट की पावर होती है, रिटायर होने की पावर होती है तमाम पार्टनर्स के पास। छठा पॉइंट है फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग। पार्टनरशिप रनअप थी, स्टार्ट हो चुकी है पार्टनरशिप और पार्टनर ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। अब अगर कोई नया पार्टनर शामिल होता है आपकी पुरानी वाली पार्टनरशिप में जिसने कर्जा लिया हुआ है उस पार्टनरशिप में, तो अब क्या होगा? नया वाला पार्टनर आज़ाद होगा आपके कर्जे से। दोबारा सुन लीजिए, आपकी पार्टनरशिप रनअप थी और उस पार्टनर्स ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। अब कोई नया पार्टनर आना चाह रहा है आपकी इस पार्टनरशिप में, तो नया आने वाला पार्टनर आपके पुराने कर्जों से आज़ाद होगा। पुराने पार्टनर ही पुराना कर्जा पे करेंगे, नए पार्टनर का ये हक नहीं है कि वो आपके पुराने कर्जों को अदा करे। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, आज़ाद होगा तमाम कर्जों से, बिफोर जो लिए गए उसकी ज्वाइनिंग से पहले। आगे चलते हैं। 7 पॉइंट है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड एसेट्स आफ्टर सेपरेशन। तमाम पार्टनर्स का ये हक है कि वो क्या करें? राइट टू शेयर करें प्रॉफिट को। कौन से प्रॉफिट को? जो आपकी पार्टनरशिप को वाइंड अप करने के बाद, सेपरेट होने के बाद, अलग होने के बाद आपके एसेट्स बचते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे आप। ये आपके असासे होते हैं।
जो आपको अर्निंग करने में, प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो एसेट्स अगर आपके असासों को बेचकर भी कोई पैसा आपके पास आ रहा है, अलहदगी होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, पार्टनरशिप खत्म होने के बाद आपने अपने एसेट्स को, जो गुड्स थी आपकी, जो आप यूज़ कर रहे थे अपने कारोबार में, उनको बेचा और उससे पैसा आया, तो वो पैसा भी क्या होगा, शेयर होगा तमाम पार्टनर्स के साथ। तमाम पार्टनर्स का ये हक है कि उन एसेट्स पर भी क्या मिले, उनको प्रॉफिट मिले, उस एसेट्स की भी रकम मिले। अब आगे चलते हैं। नो न्यू पार्टनर टू बी एडमिट, कोई भी नया पार्टनर तमाम पार्टनर्स की मर्जी के बगैर आपकी इस पार्टनरशिप में दाखिल नहीं हो सकता। तमाम पार्टनर्स का ये राइट है कि उनसे राय ली जाए कि नए पार्टनर को शामिल करें या नहीं करें। कोई भी पार्टनर अगर मना करता है तो फिर वोटिंग की जाती है और वोटिंग पर जो है वो एडमिशन्स हो रहे होते हैं न्यू पार्टनर के। तमाम पार्टनर की राय लेना बहुत ज़रूरी है, पार्टनर की राय के बगैर हम एडमिट नहीं कर सकते किसी भी नए पार्टनर को। तो क्लास ये थे राइट्स ऑफ पार्टनर्स के, क्या हुकूक होते हैं पार्टनर्स के। अब चलते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स पर। अच्छा, राइट्स ऑफ पार्टनर्स अगर हम पूरे ना करें तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ज़रूरी है कि हम तमाम राइट्स को फॉलो करें, तमाम राइट्स को पूरे करें जो कि हमारे एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं। लेकिन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहते हैं। फ़राइज़ क्या हैं, जिम्मेदारियाँ क्या हैं पार्टनर्स की, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी उस तरह अटेम्प्ट करेंगे आप। लिस्टिंग और एक्सप्लेन, कोई भी 5 पॉइंट्स अगर शॉर्ट में आए तो। पहले पॉइंट को डिस्कस करने चलते हैं। पार्टनर का फ़र्ज पहला क्या है, टू एक्ट विद इन जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब होता है लॉ, कानून। तमाम पार्टनर्स का ये फ़र्ज़ है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो क्या करें, कानून के मुताबिक काम करें। जो कानून, जो रूल्स बने हुए हैं, जुरिस्डिक्शन बनी हुई है, आपका जो 1912 का एक्ट है उसके हिसाब से आपको काम करना है, एग्रीमेंट के हिसाब से काम करना है और उसके अंदर रहते हुए काम करना है। खिलाफ वर्जी नहीं करनी अपने कवानीन की, अपने रूल्स की। आगे चलते हैं। नॉट टू ट्रांसफर इज मेंबरशिप, तमाम पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, अपनी मेंबरशिप को, अपने जो आपकी जो ऑनरशिप है पार्टनरशिप में आप ही मालिक हैं। आप चाहें तो अपनी जगह पर किसी और को नहीं ला सकते। हमने कहा था कि नुकसान है पार्टनरशिप का कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते मेंबरशिप को। यहाँ पर यही है, आपने अपनी जगह पर किसी भी और को नहीं लाना। एग्रीमेंट में आपका नाम लिखा हुआ है, आप ही मेंबर हैं। नॉट टू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी मेंबरशिप किसी और बंदे को, अपनी फैमिली मेंबर को, फादर को या फिर भाई वगैरह को। टू एक्ट ऑनेस्टली, आपको ईमानदारी से जो है वो तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना है। फ्रॉड नहीं करना, जितना लॉस हुआ है उतना ही बताना है, इतना प्रॉफिट हुआ उतना ही जो है वो बताना है। कोई इन्फॉर्मेशन है सबके साथ शेयर करनी है, ईमानदारी से जो है वो परफॉर्म करना है तमाम पार्टनर के साथ मिलकर। फिर 4th पॉइंट है टू फर्निश ट्रू अकाउंट्स। यहाँ पर बात हो रही है अकाउंटिंग की कि अगर आप कोई पार्टनर है, अकाउंटिंग की बुक्स बनाता है, उसका काम जो मैनेजमेंट का है वो अकाउंट मेंटेन करना है, तो यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट्स की बुक जो है वो ठीक से मेंटेन करनी है। प्रॉफिट को कम नहीं बताना, नुकसान को ज़्यादा शो नहीं करना। जितना प्रॉफिट जितना नुकसान हुआ है बिल्कुल इक्वल वैसे ही अपने अकाउंट्स की बुक को ट्रू यानी सही फर्निश मेंटेन करना है, बनाकर दिखाना है। यहाँ पर कुछ जो है वो चालाकी शो नहीं करनी। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप ठीक से फर्निश करें, तैयार करें अपनी अकाउंटिंग बुक्स को। आगे चलते हैं। टू डिस्क्लोज ऑल इन्फॉर्मेशन, आपके पास अगर कोई भी मालूमात है किसी भी हवाले से, कस्टमर, कंज्यूमर, प्राइस, प्रोडक्ट या फिर कोई डिमांड, सप्लाई, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो कन्वे करना ज़रूरी है तमाम पार्टनर्स को और उस मालूमात पर डिपेंड कर रहा होता है आपका बिजनेस, तो ज़रूरी है उस मालूमात को आप क्या करें, डिस्क्लोज कर दें, मतलब बता दें। किसको? अपने तमाम पार्टनर्स को। यह आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बाद में डिसीजन लेने में मसाइल होंगे। तो मालूमात कुछ है तो उसको डिस्क्लोज करना आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है अपने तमाम पार्टनर्स के साथ। छठा है यूज़ ऑफ फर्म एसेट्स। तमाम पार्टनर्स का ये फ़र्ज़ है कि वो क्या करें, फ़र्म के एसेट्स को, जो मोबाइल फ़ोन्स आपको दिए गए होते हैं फ़र्म की तरफ से, जो कार दी है यूज़ करने के लिए, फ़र्म एसेट्स है वो भी, तो ये कार, मोबाइल यूज़ करना है किसके लिए? अपने इदारे के लिए, अपने कारोबार के पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपको पार्टनर्स ने वो अपने कारोबार के लिए ही प्रोवाइड किया है। आपको उन कार को, मोबाइल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करना। ये आपका फ़र्ज़ है कि वो फ़र्म के एसेट्स हैं तो उनको उन्हीं पर्पज़ के लिए, फ़र्म के यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 7वां पॉइंट, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। बाज़ का ऐसा होता है प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स आगे आगे होते हैं प्रॉफिट को जो है वो शेयर करने के लिए, अपना हिस्सा मांगने के लिए, लेकिन जब भी नुकसान होता है तो पार्टनर्स बैकवर्ड चले जाते हैं,
पीछे हो जाते हैं और दूसरों के कांधों पर जो है नुकसान का बोझ डाल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना, बल्कि आपको पार्टिसिपेट करना है, शमूलियत अख्तियार करनी है, किसमें, नुकसान में भी। नुकसान भी अगर हुआ है, तमाम पार्टनर बराबर के हकदार हैं, ये फ़र्ज़ है आपका कि आप क्या करें, उन नुकसान को भी बर्दाश्त करने की, बेयर करने की एबिलिटी रखते हों। ठीक है जी क्लास, तो ये थे हमारे ड्यूटीज़ और राइट्स कुछ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।